हेलो स्टूडेंट्स, आपका साइंस कॉस्मोस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप साइंस कॉस्मोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइंस कॉस्मोस को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक करना है, देन बेल आइकन को क्लिक करना है, जिससे आप साइंस कॉस्मोस का एक अहम हिस्सा बन जाएंगे और आपको साइंस कॉस्मोस से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, जिससे आप उसको मिस नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपनी लोकेशन चेंज करनी होती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना होता है। तो आपको याद रखना है कि प्लांट और एनिमल के केस में जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो अलग अलग होती है। जैसे जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, इन केस ऑफ एनिमल शॉर्ट डिस्टेंस कवर करते हैं। तो डैट इज़ द मेन डिफरेंस। क्योंकि अगर जो हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन केस ऑफ प्लांट लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं और इन केस ऑफ एनिमल्स शॉर्ट डिस्टेंस कवर करते हैं। उसका रीज़न आपको पता है, क्योंकि जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे प्लांट शो किया गया है, ट्री शो किया गया है, ट्री का जो साइज़ होता है वो लार्जर होता है एज़ कम्पेरिजन टू एनिमल, और उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो डेट्स वाई आपको याद रखना है कि जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है इन केस ऑफ प्लांट वो लॉन्ग डिस्टेंस होती है और इन केस ऑफ एनिमल्स शॉर्ट डिस्टेंस होती है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट लाइन। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो प्लांट की जो होल बॉडी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है डेट इज़ योर शूट सिस्टम। ये वो पार्ट होता है जो अबव द ग्राउंड लाई करता है, और सेकेंड जो पार्ट होता है डेट इज़ योर रूट सिस्टम। ये वो पार्ट होता है जो बिलो द ग्राउंड होता है, डेट इज़ एज यू कैन सी। तो ये जो दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट को हम शूट सिस्टम कहते हैं और सेकंड पार्ट को हम रूट सिस्टम कहते हैं। आपको याद रखना है कि जो शूट सिस्टम होता है उसका एक पार्ट होता है जिसे हम लीव्स कहते हैं। लीव्स के अंदर एक प्रोसेस को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो इमेज है उसमें आप देख सकते हैं सनलाइट जब लीफ पर स्ट्राइक करती है, लीव्स उसको एब्जॉर्ब करता है, तो एज ए रिज़ल्ट आपको याद रखना है फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, जिस दौरान प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है और वाटर को फ्रॉम सोइल बाय द हेल्प ऑफ रूट। तो एज यू कैन सी कि जो स्काई कलर एरोज़ हैं ये बता रहे हैं कि वाटर जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लीफ में ट्रांसफ़र हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो रहा है फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा इनसाइड लीफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एज ए रिज़ल्ट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस और जो स्टार्च है उसकी फॉर्मेशन होगी, अंडरस्टैंड। और बाई प्रोडक्ट यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो ये तो बात हुई कि फूड सिंथेसाइज हो चुका है किसके अंदर, शूट सिस्टम के अंदर, और वो भी किस पार्ट में, लीफ के अंदर। लेकिन जब लीफ के अंदर फूड सिंथेसाइज होता है तो उसको अदर पार्ट्स तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अदर पार्ट्स हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फूड को सिंथेसाइज कर सके। तो डेट्स वाई आपको याद रखना है कि जो फूड शूट सिस्टम में सिंथेसाइज होता है उसको अदर पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जैसे आप ये ग्रीन कलर का एरो देख सकते हैं, इसमें जो स्टार्च है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फॉर एग्ज़ाम्पल रूट्स। तो रूट में आप देख सकते हैं कि फूड जो है वो शूट सिस्टम से निकलने के बाद रूट सिस्टम तक ट्रांसफ़र हो जाता है। अब एज ए रिज़ल्ट आपको ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। आपको याद रखना है द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस मूव या ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अंडरस्टैंड। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं।
लेकिन जब प्लांट के केस में हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि प्लांट के केस में दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक तो होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले हम बात करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की। आपको याद रखना है जब हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ये जनरली ऑर्गन्स के बीच में देखने को मिलता है या टिश्यूज़ के बीच में को देखने को मिलता है, और जो उनकी सेल्स होती हैं उनके बीच में जो आयंस का ट्रांसपोर्टेशन है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन को शो करता है। अब बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की। तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है उसमें रूट सिस्टम से जो वाटर है उसको अदर पार्ट्स तक पहुंचाया जा रहा है, और दैन जो फूड सिंथेसाइज हुआ है उसको फिर सूट सिस्टम से अदर पार्ट तक पहुंचाया जाएगा। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट है। अब इसमें जब शॉर्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे डिफ्यूज़न इनफ होता है। डिफ्यूज़न की हेल्प से जो मूवमेंट है सब्सटेंस की फ्रॉम सेल टू सेल या टिश्यू या ऑर्गन वो पॉसिबल है। लेकिन जब हम अदर पार्ट्स की बात करते हैं तो वो पार्ट्स बहुत दूर हैं, जैसे रूट और शूट। तो रूट और शूट के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है, जिससे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज़ नॉट फॉलोड बाय डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न इज़ नॉट इनफ। वहाँ पर डिफ्यूज़न काफ़ी नहीं है। डिफ्यूज़न की हेल्प से जो मूवमेंट है सब्सटेंस की वो हायर डिस्टेंस पर नहीं हो सकती, तो इसलिए वहाँ पर वेस्क्यूलर टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं। तो इन केस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन आपको याद रखना है कि प्लांट के अंदर जो वेस्क्यूलर टिश्यूज़ होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर इन्वॉल्व इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। अंडरस्टैंड। अब हम एक बार नोट्स पर नज़र डालते हैं। तो पहले हम इंट्रो डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लांट्स नीड टू मॉलिक्यूल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस मच मोर देन एनिमल्स डू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस पॉइंट का मतलब। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जो सेकंड पॉइंट है उसमें जैसा बताया गया है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है या फूड सिंथेसाइज होता है वो सूट सिस्टम के लीव्स के अंदर होता है, और जब लीव्स में फूड सिंथेसाइज हो जाता है तो उस फूड को अदर पार्ट्स तक ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी होता है, इंक्लूडिंग रूट टिप्स जो एम्बेडेड हैं डज इनसाइड द सोइल। क्योंकि आपको पता है कि रूट जो है या रूट सिस्टम जो है वो काफ़ी दूर है सूट सिस्टम से इन केस ऑफ लॉन्ग या टॉल ट्रीज। तो डेट्स वाई तो ट्रांसपोर्टेशन की क्या अहम भूमिका है वो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंट करती है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट विद इन द प्लांट बॉडी। तो दैट होल प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। जैसा कि आपने डायग्राम में देखा कि जो सूट सिस्टम और रूट सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है, तो उनके बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज है, जो ट्रांसपोर्टेशन है मटेरियल का सच एज फूड, वाटर एंड मिनरल्स, तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। फिर जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के केस में आपको याद रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप का होता है। एक तो होता है स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। जो स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है, जैसा मैंने आपको बताया कि एडजेसेंट सेल्स के बीच में देखने को मिलेगा। जो टिश्यू या ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं उनके बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वाया डिफ्यूज़न होता है, तो वहाँ पे डिफ्यूज़न इनफ है। लेकिन इन केस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन जो डिफ्यूज़न है वो इनफ नहीं है। तो डेट्स वाई वहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है वो स्पेशली वेस्कुलर टिश्यू के ज़रिए होता है, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जब हम प्लांट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि प्लांट के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और वो दो पार्ट्स क्या क्या हैं, जिसमें पहला पार्ट है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो वाटर और मिनरल्स को रूट से लेकर लीफ तक ट्रांसफ़र करता है। तो डेट्स वाई पहला जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किस किस के बीच में काम करता है, वर्क करता है बिटवीन रूट एंड लीव्स। तो डेट्स वाई ध्यान रखना है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है जाइलम। तो आपको याद रखना है कि जाइलम वो फर्स्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो रूट्स
के ज़रिए वाटर और मिनरल्स को लीफ तक ट्रांसफ़र करता है। सेकंड जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, आपको याद रखना है कि बिटवीन लीफ एंड रूट वर्क करता है। मतलब जो लीफ के अंदर फूड सिंथेसाइज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ से उस फूड को लेने के बाद उसे कैरी करना, उसको अदर पार्ट्स तक ट्रांसफ़र करना, रूट्स या सिस्टम तक, तो उसका फंक्शन जो है वो फ्लोएम का होता है। तो डेट्स वाई आपको याद रखना है कि जाइलम और फ्लोएम प्लांट के दो इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो कौन कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ अब आपको याद रखना है कि जब जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम स्टडी करते हैं तो आपको पता है कि जाइलम और फ्लोएम प्लांट के वेस्कुलर टिश्यू हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्लांट का जो जाइलम पार्ट है उसकी हम स्टडी करेंगे। तो आपको याद रखना है इसमें ये वाला जो पार्ट है डेट इज़ अ वेजल्स और ये ट्रैकेट्स। तो वेजल्स और ट्रैकेट्स आपको याद रखना है कि ये जाइलम की वो कंडक्टिंग सेल्स होती हैं जो मेनली मिनरल्स और वाटर्स को कैरी करती हैं रूट से लेकर अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्योंकि आपको याद रखना है कि प्लांट के जो रूट, स्टेम्स और लीव्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो वहाँ पर जो कंडक्टिंग वेजल्स मीन्स जो वेजल्स और ट्रैकेट्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और इस तरीके से जो पूरी प्लांट की बॉडी है उसमें वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जैसा कि जब हम इसको जूम करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रैकेट्स आप देख सकते हैं एट द कॉर्नर, और ये जो लार्जर डायमीटर है डेट इज़ योर वेजल्स। तो आपको याद रखना है ट्रैकेट्स ग्रीन कलर के दिखाए गए हैं और वेजल्स को यहाँ पर डायमीटर में लार्ज है, स्काई कलर से रिप्रेजेंट किया गया। तो अब सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें जो ये रेड कलर के एरो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाटर और मिनरल्स की मूवमेंट। तो आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ वेजल्स एंड ट्रैकेट्स जो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, मतलब डाउनवर्ड टू अपवर्ड। सेकंड आपको याद रखना है कि इनके केस में एंड वॉल्स अपसेंट होती हैं। एंड वॉल्स मीन्स जो आपको यहाँ पर फ्लोएम के केस में एंड वॉल्स दिख रही होंगी, ये एंड वॉल्स इन केस ऑफ वेजल्स आर अपसेंट, अंडरस्टैंड, बट इन केस ऑफ ट्रैकेट्स आर प्रेजेंट। इसमें ट्रैकेट्स भी आपको याद रखना है, ट्रैकेट्स आर इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जाइलम के जो सेल्स होती हैं, कंडक्टिंग सेल्स होती हैं, उनके अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है वेजल्स और ट्रैकेट्स का। अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम के केस में आपको याद रखना है कि फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं, जैसे सिव ट्यूब एलिमेंट्स, सिव प्लेट, ठीक है, पैरेन्काइमस, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड एक्सेट्रा। तो इसमें हम सिर्फ यहाँ पर कंडक्टिंग सेल्स की बात करेंगे। तो इन केस ऑफ फ्लोएम आपको याद रखना है एक तो सिव ट्यूब एलिमेंट, ये जो इसको हम कहते हैं सिव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है, और यहाँ पर आप कंपेनियन सेल देख सकते हैं, ये कंपेनियन सेल है। अब जब इसको जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इन केस ऑफ सिव ट्यूब एलिमेंट जो मूवमेंट है वाटर और फूड की वो बाई डायरेक्शनल है। ये एरो जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मूवमेंट कैसी है, बाई डायरेक्शनल, अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड एज वेल एज अपवर्ड साइमल्टेनियसली हो रही है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि एट द कॉर्नर ये जो आप देख रहे हैं इन्हें हम कंपेनियन सेल कहते हैं, और कंपेनियन सेल आपको याद रखना है सेकंड कंडक्टिंग सेल्स होती हैं किसकी, फ्लोएम की। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से जैसे वेजल्स और ट्रैकेट्स पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स को, इसी तरीके से जो सिव ट्यूब एलिमेंट्स और जो कंपेनियन सेल्स हैं वो पूरे होल बॉडी में फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड एंड वाटर को। तो इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ फ्लोएम आपको वहाँ पर एंड वॉल्स दिख रही होंगी, वो भी परफोरेटेड। एंड वॉल्स का मतलब जो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि इसमें एंड वॉल्स प्रेजेंट है और वो भी परफोरेटेड है। परफोरेटेड मीन्स कि उनमें पिट्स आप देख सकते हैं, तो स्मॉलर पिट्स आपको वहाँ पर दिखेंगे, अंडरस्टैंड। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब एक बार नोट्स पर नज़र डाल देते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं इन केस ऑफ प्लांट, तो यहाँ पर 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें पहला जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो आपको याद रखना है वाटर और मिनरल को कैरी करता है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स थ्रू द जाइलम। सेकंड जो है आपको याद रखना है कि ये जो अनदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एनर्जी स्टोर या वी कैन से फूड को कैरी करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर बॉडी पार्ट्स सच एज रूट्स एंड
steps. So I hope you will understand about plant transport system.